एक चोर जो बन गया जज, जज बनकर हजारों ही केस सुने, सैकड़ों को ही बेल दे दी, सैकड़ों को ही बरी कर दिया, खूब नाम कमाया और 40 दिन बाद अचानक गायब। ढूंढा तो पता चला कि भाई साहब जज नहीं बल्कि एक चोर था। नाम था धनीराम मित्तल। एक हाईली एजुकेटेड चोर जो कि एलएलबी था, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट था, ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट था। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा कानूनी किस्सा एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग चोर के बारे में है। कई कारनामे किए इसने, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग कारनामा यही था कि खुद जज बन बैठा। दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती है। मैं आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। किस्सा शुरू करता हूं दोस्तों। मामला है करीब 1964 का, हरियाणा के भिवानी जिले का। एक एजुकेटेड ग्रेजुएट नौजवान नौकरी के लिए भटकता है, लेकिन नौकरी कहीं मिलती नहीं। परेशान होकर क्राइम की तरफ मुड़ जाता है। क्राइम कैसा? धोखाधड़ी का। सबसे पहले आरटीओ ऑफिस जाता है, वहां पर काम सीखता है आरसीज वगैरह बनवाने का, कैसे फोर्स डॉक्यूमेंट के जरिए गाड़ी की आरसीज और लाइसेंस वगैरह बनवाए जा सकते हैं। वहां पैसा कमाया, लेकिन जल्दी ही बोर हो गया क्योंकि स्किल इनके पास ज्यादा था और काम इनको छोटा लगा। उसके बाद दिल किया कि गवर्नमेंट जॉब की जाए, तो अपने ही नाम का अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया, अपने ही नाम के फर्जी डॉक्यूमेंट इशू किए और बन गया स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर बना, गवर्नमेंट सैलरी आती रही। 4 साल तक स्टेशन मास्टर रहा, लेकिन जल्दी ही वहां पर भी बोर हो गया। क्यों? क्योंकि स्किल भाई साहब के पास ज्यादा थे और काम इनको छोटा लगा। उसके बाद इन्होंने गाड़ियों की चोरी का काम शुरू किया और एक बार ये काम शुरू किया तो ये सिलसिला करीब 1000 गाड़ियों तक पहुंचा। जी हाँ, 1000 गाड़ियों की चोरी के मामले दर्ज हैं धनीराम मित्तल पर, और ये वो गिनती है जो कि ऑन रिकॉर्ड है। हो सकता है असल गिनती इससे कहीं ज्यादा हो। डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी करना तो ये सीख ही गए थे, तो गाड़ी चोरी करके उसकी फर्जी आरसी बनाकर आसानी से बेचा जा सकता था। 90 से ऊपर बार ये गिरफ्तार हुए, 90 से ऊपर इनके ऊपर केस रहे। ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारी वाला कोई बंदा अगर है तो वो धनीराम मित्तल ही है। ये सब बातें भी नॉर्मल है, चोर बड़े बड़े कारनामे करते हैं। एक कारनामा और सुनिए इनका आप। एक बार जब कोर्ट में इनको पेश किया गया, क्योंकि कोर्ट में आना जाना तो रूटीन का मामला हो गया था, जज साहब इनको रूटीन में ही देखते थे। एक बार जब दोबारा इनको कोर्ट में पेश किया तो जज साहब आप थोड़ा इनसे नाराज परेशान होकर इनको कहा कि तुम फिर आ गए, जाओ यहां से। इतनी बात कह के जो कांस्टेबल थे इनको कोर्ट रूम से बाहर ले गए। अब बंदा शातिर तो था ही। अपनी बातचीत से इन्होंने उन कांस्टेबल्स को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि जज साहब ने मुझे जाने के लिए कहा है, मतलब जज साहब ने मुझे बरी कर दिया है और जज साहब ने कहा है तो आप भी उनकी बात मानो। और वो पुलिस वाले इनकी बातों में आ भी गए, इनको छोड़ दिया। जहां इनको छोड़ा और वहां पर कोर्ट से आवाजें लगने लगी, धनीराम मित्तल हाजिर हो, धनीराम मित्तल को पेश किया जाए। जब तक मामला समझ में आया तब तक धनीराम मित्तल गायब हो चुका था। अब सुनिए वो किस्सा जिसकी मिसाल कहीं दुनिया में नहीं मिलती है कि कैसे एक चोर खुद जज बन बैठा। जी हाँ, मामला झज्जर का है, 1980 के आसपास का। अखबार में खबर पड़ी कि एक झज्जर के एडिशनल सिविल जज के ऊपर करप्शन के को लेकर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। बस इनका शातिर दिमाग काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने डॉक्यूमेंट फोर्ज किए और हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की तरफ से एक चिट्ठी इशू की उन एडिशनल सिविल जज को जिनके ऊपर करप्शन को लेकर इंक्वायरी चल रही थी। उस चिट्ठी में यही लिखा गया कि जब तक आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है आप 2 महीने की छुट्टी पे चले जाइए। तो वहां से जज साहब जो है अपना सामान वामान बांध कर छुट्टी पे निकल जाते हैं। पीछे पीछे एक चिट्ठी और आती है हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की तरफ से, जो कि खुद धनीराम ही फोर्ज करके भेज रहा था। उस चिट्ठी में यह लिखा गया कि जब तक ये जज साहब छुट्टी पर गए हैं तब तक ये नए जज साहब कोर्ट का काम देखेंगे। ये नए जज साहब कौन? खुद धनीराम मित्तल। और ये पहुंच गए जज बनकर। जज बने और इनके सामने करीब 2470 मामले जो है इन्होंने डील किए। खूब खुले दिल से इन्होंने बेल की, खुले दिल से लोगों को बरी भी किया। हीनियस ऑफेंसिव जैसे रेप, मर्डर, डकैती को छोड़कर बाकी सारे ही केसेस में इन्होंने बेल वगैरह तो खूब खुले दिल से बांटी। खूब चर्चे हुए इनके, जेलों में खूब नाम हो गया। जो एक्यूज थे उनको लगता था कि यार अगर बेल लगे तो धनीराम मित्तल के पास लगे। वकील भी खूब हैरान थे कि ये क्या मामला है कि इतने बढ़िया जज साहब आए हैं कि हर मामले में बेल दे रहे हैं। लोगों को शक भी हुआ, लेकिन क्योंकि खुद धनीराम मित्तल खुद एक इलीगल एक्सपर्ट बन चुके थे, खुद उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे थे, कानून की बारीकियां जान चुके थे, एलएलबी भी थे, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट थे, ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट थे। ग्राफोलॉजी दोस्तों मैं बता दूं एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप लोगों की हैंडराइटिंग से उनकी जो पर्सनैलिटी, जो ट्रेट्स हैं
उसके बारे में जान सकते थे। ऐसी स्किल को भी धनीराम मित्तल अपने क्राइम्स में यूज करता था। खैर, तो 40 दिन तक ये जज बन के बैठे, लोगों को उन पर शक भी हुआ, लेकिन जब तक किसी मामले का पता लगता, ये परतें खुलती, तब तक धनीराम मित्तल इस जज की कुर्सी से भी बोर हो गए थे और 40 दिन बाद अचानक गायब हो गए। ढूंढा तो पता चला भाई साहब जज नहीं बल्कि एक चोर था, नामी चोर धनीराम मित्तल। 1960 से लेकर 1990 के दशक तक खूब इनके नाम के चर्चे रहे चोरी की दुनिया में। आखिरी बार 2016 में गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद कहां है किसी को पता नहीं है। और एक और खास बात इनके बारे में कि हमेशा दिन के उजाले में ही चोरी करते थे, ये इनका कॉन्फिडेंस था, रात को नहीं दिन के उजाले में शरेआम चोरी करते थे। तो ये था एक आज का हमारा कानूनी किस्सा धनीराम मित्तल के बारे में। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगा। नमस्कार, आपका दोस्त विपिन कुमार।